Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and also revised your previous chapters. Today, we are going to do our chapter 10, which is the journey of food. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसके जर्नी के बारे में. So let's start the chapter without wasting any further time. The name of our chapter is the journey of food, and the topics which we will study are food grains, spices, other products, the journey of food. Now, all the living things need food. It gives us energy to perform our daily activities. It also helps us to grow and stay healthy. Plants give us a variety of foodstuffs. Now, food grains क्या होते हैं? We get food grains from plants. हमें plant से food grains मिलते हैं जैसे cereals, rice, wheat, corn, maize, barley and pulses. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? हमें फ्रूट्स, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स जैसे बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, पपाया एटसेट्रा मिलते हैं. और वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम, स्पिनच, ब्रिंजल, ये सब हमें प्लांट से मिलता है. नट्स क्या होते हैं? वी गेट नट्स और ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स जैसे ग्राउंड नट मिलता है, कैश्यू नट, आलमंड, वॉलनट, पिस्ताशियोज एटसेट्रा. इट इज योर एक्टिविटी विच सेज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ. स्पाइसेस, एनिमल्स केप्ट इन डेयरी फार्म्स, एनिमल्स केप्ट इन पोल्ट्री फार्म्स. तो हमें इनके एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे. तो स्पाइसेस हमारी यहाँ पे हो सकती हैं टर्मरिक, सिनेमन. एनिमल्स जो डेयरी फार्म में होते हैं वो हो सकते हैं काऊ, बफेलो. और पोल्ट्री फार्म में वी कैन हैव चिकन एंड टर्की. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्पाइसेस. स्पाइसेस होती है जैसे क्लोव, सिनेमन, पेपर, कार्डेनम, चिली एटसेट्रा. ये सब ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम प्लांट्स. स्पाइसेस एड फ्लेवर टू आवर फूड. प्लांट से हमें ये सारे स्पाइसेस मिलते हैं और ये हमारे खाने में, हमारे फूड में क्या करते हैं? फ्लेवर ऐड करते हैं. कुछ अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स हमें देते हैं, वैरायटी ऑफ फूड स्टफ जैसे टी, कॉफी, शुगर, ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल. लेट अस नाउ टेक अ लुक एट द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स टू आवर प्लेट्स. First is your activity which says tick right the things that we get from plants. जो भी चीजें हमें इसमें से प्लांट से मिलती हैं हमें उस पर टिक करना है. तो मैंगो, yes. Fish, no. Walnut, so yes, we also get walnut from plants, we will take it. And rajma, again they are kidney beans, we get them from plants. No eggs. Now moving forward to the journey of food. So first हमारे पास आता है यहाँ पे फार्मिंग. द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. एरिया, लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर हमारी फूड क्रॉप्स ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं फार्म्स. प्लांट्स ग्रो होते हैं लार्ज स्केल पे जिन्हें बोला जाता है क्रॉप्स. एंड द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन. क्रॉप्स को ग्रो करना फील्ड्स में, ये जो प्रोसेस है इसको कल्टीवेशन बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मर होता है वो प्लो करता है फील्ड को ताकि वो सॉइल को प्रिपेयर कर सके. फिर प्लगिंग इज डन ईदर बाय अ ट्रैक्टर और बुलॉक्स टू मेक द सॉइल सॉफ्ट. देन वो क्या करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सॉइल में ताकि वो रिच हो जाए इन न्यूट्रिएंट्स नीड फॉर ग्रोथ. सिंस डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेरियस सीजन्स, तो उनके पास बहुत वेरियस टाइम होता है टू राइपन. द फार्मर चूज सीड्स ऑफ द प्लांट सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन. यानी कि जो फार्मर है वो चूज करता है किस सीजन के लिए कौन सी सीड्स अच्छी रहेंगी टू प्लांट. ही देन सो द सीड्स इन सॉइल. ही वाटर्स द फील्ड रेगुलरली. पेस्ट होते हैं जैसे रैट, बर्ड, इंसेक्ट एटसेट्रा, ये सब एनिमीज होते हैं हमारी क्रॉप्स के जो उन्हें खा जाते हैं. तो इसलिए स्केयर क्रो को प्लेस किया जाता है इन द फील्ड ताकि वो बर्ड्स को फ्लाई अवे कर सके, एज बर्ड्स में स्पॉइल द क्रॉप्स बाय ईटिंग द ग्रेन्स. डू यू नो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, उनको यूज करते हैं हम टू प्रिपेयर मैन्योर, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स से बनते हैं. द फार्मर्स स्प्रे केमिकल्स called insecticides on the plants to protect the crops from insects. He also removes the unwanted plants called weeds from the field. यानी कि हमारी फील्ड में कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती, वो अननेसेसरी होते हैं, तो फार्मर्स उनको रिमूव कर देते हैं फील्ड से. द वीड्स यूज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल. क्योंकि जो वीड्स होते हैं अगर वो अननेसेसरी ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी वो कंज्यूम करेंगे. The crop does not get sufficient nutrition to grow, जिससे हमारी क्रॉप्स को sufficient nutrition नहीं मिलेगा.
जब क्रॉप्स जो है वो राइप हो जाएंगी, उसको हार्वेस्टेड हो जाएंगी, वो क्रॉप्स को पैक किया जाता है इन सुटेबल पैकिंग, जैसे गनी बैग्स आर यूज टू पैक ग्रेन्स लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस। कार्डबोर्ड बॉक्सेस को हम यूज करते हैं टू पैक फूड स्टफ विच गेट स्पॉइल्ड इजीली। दस जो फार्मर्स होते हैं, दे डज नॉट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रोड्यूस फूड फॉर अस। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि हमें फूड ग्रेन्स मिल सके। फ्रॉम फील्ड टू मार्केट, ये जो फूड स्टफ होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द होलसेल मार्केट बाय द फार्मर्स। इन दीज मार्केट्स दे आर कॉमनली कॉल्ड मंडी। ये प्रोड्यूस करते हैं, दिस प्रोड्यूस इज सोल्ड एट द होलसेल रेट। यहाँ पे जो खाना होता है या जो भी ग्रेन्स होते हैं ये होलसेल रेट पे मिलते हैं। अदर फूड स्टफ होता है जैसे सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस एटसेट्रा, उनको सेंड किया जाता है टू फार ऑफ प्लेसेस बाय ट्रक्स या फिर ट्रेन्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो स्पॉइल हो जाते हैं जल्दी, उनको नियर बाय मार्केट में भेजा जाता है बाय ट्रैक्टर्स या फिर बुलक कार्ट्स। फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर्स, अब जो होलसेलर है उनको डायरेक्टली फार्मर ने दिया है, तो रिटेलर के पास होलसेलर देगा। तो शॉपकीपर्स जो करते हैं वो फूड स्टफ बाय करते हैं फ्रॉम मंडी, फिर वो क्या करते हैं उसको लेके आते हैं टू देयर शॉप्स टू सेल। द शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स, और जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनसे कस्टमर खरीदने जाता है वो रिटेलर्स होते हैं। वी बाय द फूड स्टफ फ्रॉम दीज रिटेलर्स। तो हम लोग जब भी कुछ खरीद के ला रहे होते हैं तो हम रिटेलर्स से लेके आते हैं जिसके पास वो सामान होलसेलर ने दिया होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर ऑल्सो बॉट बाय वेंडर्स फ्रॉम द मंडी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो वेंडर्स बेचते हैं वो भी वो मंडी से लेके आए होते हैं। दे सेल देम ऑन मोबाइल कार्ड्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज। By considerate to all those people who have made so much effort in producing the food. It is your grocery where plow means a large farm tool which is pulled by a tractor or by an animal. Growth means the process of growing and developing. Insecticides means chemicals which kill the harmful insects that damage the crop. Let's review the chapter. All living things need food. We get nuts or dry fruits from plants. The large areas of land on which food crops are grown are called farms. Pests like rats, birds, insects are the enemies of crops. This is your exercise where first is tick the correct option. We get food such as dash from plants. तो हमें plant से क्या मिलता है? Wheat. Dash gets dash like clove, cinnamon, pepper, cardamom, etc. are obtained from plants. Spices. Plants grown on a large scale are called crops. Fruits and vegetables are bought by the vendors from the mandi. Next is fill in the blanks. All living things need food. Dash add flavor to our food, spices. Large areas of land on which food crops are grown are called farms. And the farmers spray chemicals called insecticides. Next is true false. Food gives us energy to perform our daily activities. True. Plowing is done either by a tractor or bullocks to make soil hard. False. The farmer does not do a lot of hard work to produce food for us. False. Shopkeepers buy these foodstuffs from the mandi. False. So students, this was your complete chapter. I hope you understood it well. Also revise it at your own. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.